Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 30th May. As you know, आज संडे है. संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है बिकॉज आज के कुछ करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड अपने सारे करंट अफेयर रिवाइज कर लें इस सेम वीडियो में. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ. सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन करना है. सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एज यू नो आज स्पेशल हमारा प्राइम फोकस रिवीजन पे ही रहता है. सो आज के कुछ हम करंट अफेयर्स कर लेते हैं. बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो कल हम MCQ फॉर्मेट में कवर कर लेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आज के लिए है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स. तो इससे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को. कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया. एंड इस बारी का जो थीम था 2021 का, द रोड टू ए लास्टिंग पीस, लिवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी. ये आप याद रखें. उसके बाद आपके लिए जो सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे. इसे ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को. इसे भी 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है. 29 मई 1953 नेपालीज तेंजिंग नॉर्गे एंड न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था नेपाल में इन 1953. तो दिस इज द रीजन 29 मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है. उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट. इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक को लिखा है आदित्य गुप्ता ने. ये आप याद रखें. एंड उसके बाद बशर अल असद ये बन चुके हैं, री इलेक्टेड हुए हैं सीरियन प्रेसिडेंट फॉर द 4th टाइम. तो ये आप याद रखे रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है जो आपने याद रखना है, वेटेरन इंडियन केमिस्ट CNR राव इन्हें सम्मानित किया गया 2020 इंटरनेशनल एनी अवार्ड से. ओके, दिस अवार्ड इज कंसिडर्ड एज द नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च. ओके, तो इन्हें सम्मानित किया गया फॉर हिज वर्क ऑन मेटल ऑक्साइड्स, कार्बन नैनोट्यूब्स एंड अदर मटेरियल्स एंड अदर एंड 2-dimensional सिस्टम्स. तो नाम आप याद रख लीजिएगा. नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च CNR राव को सम्मानित किया गया. ओके, तो ये आपने याद रखना. नाउ इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका रिवीजन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट योर टेस्ट जो रिवीजन फॉर्म में रहने वाला है. सो देखो, आंसर्स आप खुद बताने की कोशिश कीजिए. बेसिकली आंसर्स तो मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. आप अपने कमेंट कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपने खुद आंसर किए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, IDBI बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फुली डिजिटाइज्ड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफरिंग ओवर 50 प्रोडक्ट्स टू MSME and agriculture sector. You have to answer who is the CEO of IDBI bank. Tagline of this bank is banking for all. आओ सोचे मैडम. So CEO of this bank is Rakesh Sharma. Option number A is the correct answer. Next one is, Mission Oxygen Self-Reliance Scheme has been launched by which Indian state? Exactly, option number C is the correct answer. नेक्स्ट वन इज, एंड गाइज ये स्पेशल ई-बुक भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ. इसमें नवंबर से लेकर अप्रैल मंथ के फुल करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा फॉर ऑल एग्जाम्स ऑफ इंडिया. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक की लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. नेक्स्ट वन इज, सुंदरलाल बहुगुणा हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? चिपको मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर. ओके, Martha Komias has been appointed as the first woman Chief Justice of which country? Kenya is the correct answer. Which among the following has developed a COVID-19 antibody detection based kit called Dipcovan? DRDO is the correct answer. Which app has been launched to track the real-time attendance of workers at Manrega work sites? National Mobile Monitoring System app start किया गया है. Which company has launched black fungus drug posaconazole in India? MSN Labs is the correct answer. Okay, according to the report by ऑनलाइन स्टेट पोर्टल, कौन सा इंडियन स्टेट सिटी है बेसिकली जो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पे रहा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? पुणे इज द करेक्ट आंसर. ऑन विच डे नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज इज ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली 3rd फ्राइडे ऑफ मई. एंड इस बार जो 3rd फ्राइडे ऑफ मई आप आया वो है 21 मई को.
सच कहूं तो इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीना गुप्ता. Mohit Yusuf has been appointed as the National Security Advisor of which country? Pakistan is the correct answer. 4 cases of white fungus or candidiasis have been recently detected in which Indian state? Bihar. RBI has imposed a penalty of Rs 1 lakh rupees on Priyadarshini Mahila Nagri Sahkari Bank. You have to answer. This bank is based in which Indian state? Maharashtra is the correct answer. Okay. Who has been re-elected as the president of International Hockey Federation for the second consecutive term? Narendra Batra is the correct answer. Okay. World Turtle Day is observed on which day? कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? Correct answer for this question is option number C. Option number D. 23rd May. Who has become the Asia's second richest person? After Mukesh Ambani, Gautam Adani. Okay, which among the following has been conferred with 2021 Templeton Prize for his life work? जैन गुडाल इज द करेक्ट आंसर. एंड गाइस देखो, मैं यहाँ डिटेल में कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, आपका टेस्ट चल रहा है. ओके, तो बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती ही रहेगी, बट आप खुद, जैसे मैंने आपको बताया, आप खुद कोशिश कीजिए. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब? राजेश बंसल इज द करेक्ट आंसर. विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? India is the correct answer. Okay, former chairman of Atomic Energy Commission of India, Dr. Sri Kumar Banerjee passed away. इनका निधन हो गया. Right now अगर चेयरमैन आपसे पूछ लिया जाए तो शेखर बसु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर अब इस तरीके से पूछा जाए कि प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है, शेखर बासु जो प्रेजेंटली चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के. ओके, ओपी भारद्वाज passed away. He was related to बॉक्सिंग. ओके, इंडियाज फर्स्ट बॉक्सिंग फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड ओपी भारद्वाज, इनका निधन हुआ. इब्राहिम अतिहीरो डाइज इन प्लेन क्रैश. ही वॉज द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री? नाइजीरिया इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन ला लीगा टाइटल 2020-21? Correct answer is Atletico Madrid is the correct answer. Brahmo Samaj was founded by Raja Ram Mohan Roy. Vijay Patil passed away. He was renowned. ये कौन थे? Musician. Who is the chairman of National Commission of Child Rights? संवेदना हेल्पलाइन लॉन्च किया गया. This is a toll-free number, and the chairman is Stuti Narayan Kachar. Okay, World Thyroid Day is observed on which day? Mother baby iodine is the theme for this year. 25th May is the correct answer. What is the per capita income of India in the financial year 2021? $1,947. Recently, the father of hybrid rice, Yong Longping, passed away. He belongs to which country? China is the correct answer. Okay, International Missing Children's Day is observed on which day? 25th May is the correct answer. Okay, who is the author of the book Nehru, Tibet and China? Avtar Singh Bhasin is the correct answer. Shahi Lychee was recently exported to UK. It is mainly found in which Indian state? GI tag भी दिया गया था इसे. Bihar is the correct answer. Who has won Golden Boot Award for the third time after registering 23 goals in 2020-21 session? Harry Kane. Pradeep Kumar Yadav has been appointed India's next ambassador to which country? Liberia.
Which Indian state has launched Vatsalya Yojana? Uttarakhand is the correct answer. Which Indian government launches Sanjeevani Pariyojana to treat COVID-19 patients at home? Haryana is the correct answer. Okay, which among the following is the top investor of FDI in India in the financial year 2021? Singapore is the correct answer. Who has been appointed as Israel next Mossad chief, यानी कि वहाँ की एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, स्पाई एजेंसी के न्यू चीफ कौन बने हैं इसराइल के? डेविड बर्नियर इज द करेक्ट आंसर. Which among the following has been elected as a member of BWF Council? Correct answer is Himant Biswa Sarna, CM of Assam. Next one is already marked. Which among the following has won Monaco Grand Prix title 2021? तो ये जीता था मैक्स वर्स्टैपन. Okay, recently which Indian origin personality has been elected as Oxford Student Union President? Avni Bhutani is the correct answer. India-Israel signed 3-year program for cooperation in agriculture. So India's ambassador to Israel आपने बताना था. Sanjeev Kumar Shingla is the correct answer. Okay, Vesak Day, good Lord Gautam Buddha पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जो हमने ऑब्जर्व की है, ये आप याद रख लीजिएगा, 26 मई को. स्पाइस हेल्थ को सम्मानित किया गया 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड फॉर मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन अंडर कोविड-19. ओके, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अवनी सिंह, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR टेस्टिंग फैसिलिटीज इन सेल लेबोरेटरीज इंट्रोड्यूस करवाई थी स्पाइस हेल्थ द्वारा, तो इसी वजह से इन्हें सम्मानित किया गया. विच अमंग द फॉलोइंग हैज चेयर्ड 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? किसके द्वारा इसे चेयर किया गया था? वो अमंग द फॉलोइंग बेसिकली आपने बताना है. सो इसे चेयर किया गया था हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CBI न्यू डायरेक्टर? तो कौन बने हैं CBI के न्यू डायरेक्टर? सुबोध कुमार जायसवाल इज द करेक्ट आंसर. Okay, Mount Nyaragongo erupted almost after 2 decades, 22nd मई को. ये आप कहाँ पे मिलेगा आपको? The active volcano is located in which nation? So ये मिलेगा आपको Democratic Republic of Congo. Option number A is the correct answer. The Punjab government finally announced to rename Mohali International Hockey Stadium. इसका नाम बदल के रखा जाएगा ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल स्टेडियम. ओके, तो बलबीर सिंह जो हमारे हॉकी लेजेंडरी प्लेयर, इनके नाम पे स्टेडियम का नाम रखा जाएगा मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का. ओके, इसका नाम बदला जाएगा. और जो हमारा एक न्यू स्टेडियम था मुलानपुर में, इसका नाम भी रखा गया लेट महाराजा युजवेंद्र सिंह के नाम पे, जो फादर हैं कैप्टन अरविंदर सिंह, जो राइट नाउ CM है, उनके फादर के नाम पे. ओके, विच इंडियन स्टेट हैज रिसीव्ड हाईएस्ट FDI इन द फाइनेंशियल ईयर 2021? हाईएस्ट FDI कौन सी इंडियन स्टेट ने रिसीव की थी, ये आपने बताना है. सो हाईएस्ट FDI अगर कंट्रीज की बात की जाए तो सिंगापुर, एंड अगर स्टेट वाइज तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ अमेजॉन? अमेजॉन के न्यू CEO कौन बनने जा रहे हैं 5 जुलाई से 5 जुलाई से? एंडी जैसी. फार्मर नेम्ड शाजी NM, इन्हें सम्मानित किया गया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 इंडिविजुअल कैटेगरी. आपको बताना है कि ये कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं. केरल इज द करेक्ट आंसर. Okay, who has become the new president of Ecuador? Correct answer is Guillermo Lasso. Ecuador Small Finance Bank offers online process for NRI account opening. So you have to answer, and this is the first small finance bank who is offering this NRI account opening. You have to answer who is the MD and CEO of Ecuador Small Finance Bank. Samriti Mandhana is the brand ambassador, and CEO of Ecuador Small Finance is Vasudan PL. Recently which IIT developed unique detector fake buster? So यानी आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई फेक पर्सन अगर यहाँ इसे अटेंड करता तो इसे आइडेंटिफाई करेगा ये टेक्नोलॉजी.
सो इससे बनाया IIT रोपर द्वारा। ओके, कर्नल पंजाब सिंह, इनका निधन हो गया बैटल ऑफ पुंछ ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनका निधन हो गया एंड वीर चक्र से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, पंजाब सिंह। Who has been conferred with International Hockey Federation President Award? तो किसे सम्मानित किया गया? IAS ऑफिसर VK पांडेयन इज द करेक्ट आंसर। इंडिया विल लॉन्च यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर एक ऐप स्टार्ट करेगा, लॉन्च करेगा यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के लिए टू इम्प्रूव देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एंड कल ही मैंने बताया यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे भी हमने ऑब्जर्व किया, तो आप याद रखेंगे। एंड इसे लॉन्च करेगा बेसिकली जब उसके बाद प्रेसिडेंसी आ जाएगी इंडिया के पास, अगस्त में आ जाएगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अगस्त में आएगी, तब इसे लॉन्च करेगा। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द्वारे राशन स्कीम? तो इसे लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल द्वारा। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। ओके, कल मैंने कई बार ना स्लिप ऑफ टंग रह जाता, तो मैंने वेस्ट बंगाल केरल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बता दिया था। ओके, तो कुछ चीज़ें कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सो इतनी चीज़ें, वो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने गलत बताया। सो बाद में मैं कमेंट्स देख रहा था, तो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बट डोंट वरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। Who has become the first Indian to be elected as a president of International Narcotics Control Board? जगजीत पवाड़ी is the correct answer. वर्ल्ड हंगर डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 28 मई। ओके, स्पिरिचुअल CEO, इस बुक के ऑथर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिचुअल CEO? एस प्रकाश। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा 1 स्टॉप सेंटर्स ओपन स्टार्ट करने की बात की गई, अनाउंसमेंट किया गया। इन हाउ मैनी कंट्रीज फॉर द वुमेन फेसिंग वायलेंस अब्रॉड? सो 9 कंट्रीज में से स्टार्ट किया जाएगा एंड दीज आर द 9 कंट्रीज। एरिक कार्ले हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिनोड, ये कौन थे? एक ऑथर थे अमेरिका के। हु हैज बीन कन्फर्ड विद स्पेन टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड इन सोशल साइंस कैटेगरी? अमृत्य कुमार सेन इज द करेक्ट आंसर। A new species of African violets, the Mycocarpus wikifenica, was recently discovered in which Indian state? Mizoram. Kiran Rijiju has launched which portal to support both practitioners and general public? Ayush Clinical Case Respiratory Portal is the correct answer. Qazi Nazrul Islam 122nd बर्थ एनिवर्सरी की ऑब्जर्व की गई। ही इज नोन एज द नेशनल पोएट ऑफ विच कंट्री? बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। विच कंपनी हैज लॉन्च द स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट एट 2021 यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? टाटा कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। स्मार्ट किचन स्कीम इज ऑफ विच इंडियन स्टेट? केरल। ओके, रक्षा मंत्री हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा एक पोर्टल स्टार्ट किया गया। इस पोर्टल का नाम है सेहत। फुल फॉर्म ऑफ दिस सेहत इज सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ओके, तो डिफेंस पर्सनल्स के लिए ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा ये पोर्टल। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 28 मई को। ओके, एंड सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स किए एंड कुछ आज के करंट अफेयर प्लस मैंने आपका फुल वीक करंट अफेयर रिवाइज करवाया। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया। देखो, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना, हालांकि आज के वीडियो में मैं कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करता, बट जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सीरियसली फॉलो कर रहा है तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। मैं अगर आप फर्स्ट टाइम भी वॉच कर रहे हो तो इसी तरीके से हमें फॉलो करना है पैटर्न को। अगर आप सच में करंट अफेयर्स को देखो, मैं आपको कई बार ये चीज़ बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि आप एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप कर लोगे। यू हैव टू फॉलो द करंट अफेयर्स डेली। दिस मस्ट बी इन योर ब्लड, दिस मस्ट बी इन योर प्रोटीन। सो इसी वजह से आपको डेली करंट अफेयर्स तो करने एंड इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे
मैं ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहा हूँ एंड आज हम काफ़ी सिंपल वे में लाइक रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट में इंक्लूड कर देता हूँ, सो डेट कि आपको जैसे ही ऐसा नहीं ना रहे कि हम आगे भाग और वही कह रहे हैं आगे दौड़ो और पीछे छोड़, तो वो हमने प्रोसेस फॉलो नहीं करना, हमने सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। ओके, तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड एंजॉय द डे।